नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी और फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। और आज जो वीडियो मैंने बनाया है वो वीडियो रिलेटेड है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 7 की जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का टाइटल है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। बड़ा स्ट्रेंज, अजीब सा दिखने वाला टाइटल है, अजीब सा नाम है कि गिफ्ट अलग अलग प्रकार के हैं, टॉफी, चॉकलेट्स, अलग अलग आइटम अच्छे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन चप्पल्स का गिफ्ट है वो बहुत कम सुनने को दिखाई देता है, बहुत स्ट्रेंज सा लगता है। बट कुछ तो है, अच्छी सी स्टोरी इसमें यहाँ है और एक सुंदर सा मैसेज भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो वो क्या मैसेज है, वो क्या चैप्टर है या किस प्रकार से गिफ्ट ऑफ चप्पल्स यहाँ पर ये टाइटल बना है, तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। जैसा कि इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो दिया हुआ है। मृदु यहाँ एक कैरेक्टर है, यंग गर्ल है, छोटी बच्ची है और वो मद्रास में जो है बड़ी पली है, उसका पालन पोषण वहीं पे हुआ है। मद्रास, जिसको आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उसका पुराना नाम मद्रास था। और ये जो मृदु है ये तापी के साथ रहती है। तापी कौन है? उसकी ग्रैंडमदर है एंड उसके थाता हैं, थाता यानी ग्रैंडफादर है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस। एक दिन क्या करते हैं, उसकी जो तापी है, उसकी जो ग्रैंडमदर है, वो उसकी आंट चाची रुकुमनी के यहाँ घर पे ले जाती है अपने कजन से मिलाने के लिए, उसके कजन से मिलाने के लिए। और उसके कजन कौन कौन है? लाली, रवि और मीना, ये उसके कजन है जिनसे मिलाने के लिए उसकी जो तापी है, द ग्रैंडमदर है, वो उसको लेकर जाती है। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब चैप्टर का जो टेक्स्ट है वो यहां से स्टार्ट होगा। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। ये नहीं है, स्माइलिंग रुकुमनी, मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने जो है दरवाजा खोला। थ्रू ओपन का मतलब है ओपन किया। रवि एंड मीना रश्ड आउट, और अंदर से रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु, और रवि ने जो है मृदु को घर के अंदर खींच लिया। Wait, let me take off my slippers. Protested मृदु। मृदु ने विरोध किया, रोकते हुए कहा कि रुको, मुझे मेरी स्लीपर जो है वो टेक ऑफ करने दो, उनको उतारने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones, और फिर उसने अपनी स्लीपर्स को जो है बहुत सफाई से एक बड़ी सी चप्पल की, ब्लैक कलर की जो स्लीपर्स वहां रखी हुई थी, उनके साइड में उनको प्लेस किया। ये जो बड़ी वाली ब्लैक वन की जो स्लीपर्स हैं वो एक्चुअली ग्रे हैं, ब्लैक नहीं है, वो ग्रे हैं, बट डस्ट के कारण वो ब्लैक सी दिखाई दे रही हैं। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, और इन स्लीपर्स में आप जो है हर पैर की हर अंगुली का निशान, मार्क जो है वो क्लियरली देख सकते हैं ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ इस स्लीपर। दोनों ही स्लीपर्स के जो फ्रंट पार्ट है उधर पैर की अंगुलियों के निशान क्लियरली उस पर छपे हुए। The marks for the two big toes, और जो पैर के अंगूठे हैं दोनों पैर के, उनका जो निशान है, मार्क है, चिन्ह है, वो लंबे भी हैं और स्क्रॉनी है। स्क्रॉनी मतलब ऐसे कि जैसे बिना पतला दुबला सा, हड्डी युक्त जो है, बिल्कुल पतला दुबला शरीर या अंगूठा रहा हो। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये पता करे कि स्लीपर्स किसकी हैं, बिकॉज रवि जो है उसको ड्रैग करके, उसको खींच करके बैकयार्ड की तरफ, जो घर का जो पीछे की तरफ जो खाली जगह होती उधर ले गया। बिहाइंड ए थिक, एक मोटी सी भरी पूरी बिटर बेरी, कड़वी जो बेरी है, बुश, उसकी झाड़ी है, उसके साथ उधर ले गए। देयर, वहां उसने इनसाइड ए टोन फुटबॉल, वहां पर एक फटी हुई जो फुटबॉल है जो कि एक सैकिंग की लाइन में सेट की गई, ऐसे जैसे बिल्कुल गोल शेप में, कटोरा बाउल शेप में बनाई हुई है, और उसमें सैंड भरी हुई है। ले ए वेरी स्मॉल किटन, उसमें एक बहुत छोटा सा किटन, बिल्ली का बच्चा जो है वो रखा हुआ है। और ये क्या कर रहा है? लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। नारियल का जो शेल होता है उसको आधा तोड़ने के बाद वो एक छोटी कटोरी की जैसा हो जाता है, तो उसमें से वो मिल्क लैपिंग कर रहा है। तो कैट जो है लैपिंग ही करती है, वो ड्रिंक नहीं हो पाता तो लैपिंग करती है। तो वो जो किटन है उसमें से मिल्क लैप कर रहा है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। आज सुबह जो है ये हमें गेट के बाहर मिला।
He was mewing and mewing. कैट जो साउंड करती है उसको म्यूइंग कहते हैं, मियाओ मियाओ जो होता है। पुअर थिंग, बेचारी जो है बाहर गेट के बाहर थी, वहीं हमको मिली और मिमी आ रही थी। सेड मीना, ये बात मीना ने बताई। इट्स अ सीक्रेट, लेकिन ये सीक्रेट बताना मत। अम्मा सेज, अम्मा कहती है पाती विल लीव फॉर आवर खुद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। अम्मा कहती है कि अगर पाती को पता चल गया तो वो कुद्दू मामा के घर चली जाएगी। अगर उसको पाती को पता चल जाता है कि हमारे घर में कैट है तो वो कुद्दू मामा के यहाँ पर चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. तभी रवि बोला कि लोग वैसे तो हमें कहते रहते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं कि एनिमल्स के प्रति काइंड रहो, दयालु रहो, लेकिन जब हम होते हैं तो वो चिल्लाते हैं, "ओ, मत लाओ इस गंदे क्रिएचर को यहाँ पर." Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? तुमको पता है इसके इस छोटे से इस क्रिएचर के लिए थोड़ा सा मिल्क लाने में कितना दिक्कत आई। पाती, सो मी, पाती ने मुझे देख लिया था विद दिस ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ। जो अभी अभी मेरे को दूध लाते हुए पाती ने देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने पाती को बताया कि मुझे बहुत भूख लग रही है एंड आई वांट टू ड्रिंक इट, मुझे दूध पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेट। लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, मुझे इसमें से बहुत सारा तो पीना पड़ा ताकि उनका ध्यान हट जाए। थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब है कि इस पर से ध्यान हटाने के लिए उसमें से मुझे बहुत सारा दूध तो पीना पड़ा। Then she wanted the tumbler back. उसके बाद वो कहने लगी कि टम्बलर, ग्लास जो है वो मुझे वापस दे दो, दूध पी जाओ फटाफट और दूध पी के ग्लास मुझे लौटा दो। पाती, I will wash it myself. पाती मैं धो दूंगा ना इसको। Why should I put you to trouble? मैं आपको क्यों परेशान करूं? I told her, मैंने उनको कहा। I had to run and pour milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो रवि कहता है कि मुझे जो है, मुझे मैं दौड़ के गया और मुझे दौड़ करके ये मिल्क जो है इस कोकोनट शेल में, प्योर का मतलब उडेलना, POUR मीन्स उडेलना, उडेल करके मैं तुरंत वापस दौड़ के गया, टम्बलर को वॉश किया और इसको ठीक ठाक रख दिया। इससे पहले कि उसको पाती को डाउट होता, उससे पहले मैंने ये सारा काम किया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम इस महेंद्रन को किस तरीके से खिलाए पिलाएं। महेंद्रन कौन? दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड। अरे इस किटी, इस छोटे से किटी का नाम ही महेंद्रन है। मृदु बड़ी इंप्रेस हुई। इट वॉज ए रियल नेम, क्योंकि जनरली पेट्स के नेम हम थोड़े अलग ही रखते हैं, टॉमी, बोली, बॉबी, लेकिन महेंद्रन ऐसा नाम तो कभी किसी ने सुना नहीं था। तो मृदु बड़ी इंप्रेस हुई। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट्स नेम, जैसे रखते हैं वैसा कोई नाम नहीं था। एक्चुअली फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई। रवि कहता है कि इसका एक्चुअल पूरा नाम तो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई, MP पोन्नई। तो शॉर्ट में इसको MP पोन्नई कहा जाता है, अगर आपको अच्छा लगे। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये कैट की बहुत अच्छी नस्ल है, ब्रीड यानी नस्ल। जस्ट लुक एट हिज फर। इसके फर देखो, फर यानी बाल, कैट के जो हेयर है। लाइक ए लॉयंस मेन, जैसे शेर की मेन होती है ना, जो उसके यहाँ पर पीठ के ऊपर जो बालों का गुच्छा होता है वो मेन कहलाता है। तो जिस तरीके से लॉयन का मेन होता है उसकी तरह इसके हेयर है, फर है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज। और क्या आपको पता है कि जो पल्लवा एंशिएंट साउथ इंडिया में पल्लवा डायनेस्टी ने रूल किया था, तो जो एंशिएंट पल्लवा किंग्स थे उनका एम्बलम क्या था? उनका जैसे राजा महाराजाओं का आपने देखा होगा, उनके फ्लैग पे एक सिंबल होता था। जैसे भारत का नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ, अशोक चक्र है, जो अशोक चक्र और जो लाइन वाला है, तो वो जो एम्बलम है, ऐसे ही हर किंगडम का एक एम्बलम हुआ करता था। तो जो पल्लवा डायनेस्टी के जो किंग्स थे उनका एम्बलम क्या था?
तो वो रवि उनसे पूछता है, डोंट यू, तुम्हें नहीं पता? He looked expectantly at मृदु, उसने बड़ी उम्मीद की तरफ से मृदु आंसर देगी, ऐसे वो उसकी तरफ देख रहा था। मृदु गिगल्ड, गिगल्ड धीरे धीरे हंसना, एक नहीं पता, लाइक दैट। तो मृदु ने गिगलिंग, थिंक आई एम जॉकिंग, तुम ऐसे सोच रही हो मैं मजाक कर रहा हूं? वेल जस्ट वेट, रुको, आई शो यू सम टाइम, मैं कुछ दिखाता हूं। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये बात तो साफ हो गई कि आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, कभी महाबलीपुरम गई हो? नहीं। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बड़ी रहस्यात्मक तरीके से ये बात कही। वेल ठीक है, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सो ए स्टेच्यू ऑफ हिज, थाता ग्रैंडफादर को बोलते हैं तमिल लैंग्वेज में। तो जब हमारी क्लास महाबलीपुरम में गई तो हमने वहां पर एक स्टेच्यू देखी थी जो इस महेंद्रन के थाता इसके दादा के दादा के दादा के दादा की थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज, बात ये है कि महेंद्रन हियर इज अ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। ये जो पुरानी कैट है जो एम्बलम में हुआ करती थी पल्लव डायनेस्टी के, उस जो वो है उसी की वंशज है, उसी फैमिली को बिलोंग करता है। एक क्लोज रिलेटिव, एक नजदीक का रिश्तेदार है। और अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं, वैज्ञानिक तरीके से बात कहूं, तो नन ऑफ अदर देन द लॉयन, क्योंकि लॉयन कैट जो है वो लॉयन फैमिली में ही आती है। अगर हम साइंस की दृष्टि से बात करते हैं तो कैट लॉयन फैमिली की मानी गई है। तो वो कहता है कि अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो ये लॉयन के परिवार से बिलोंग करता है। द पल्लवा, जो पल्लवा लॉयन, पल्लवा डायनेस्टी का जो एम्बलम था, ये उसी की रिश्तेदार है, नजदीक की रिश्तेदार। रवि वेंट ऑन, रवि अपनी बात जारी रखता है। वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी बुश, वो उस बीटरबेरी बुश के चारों तरफ आसपास में घूमते हुए। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, उसके हाथ में एक ट्विग है, टहनी है, एक पेड़ की टहनी कटी हुई है जिसको वो वेव कर रहा है, ऐसे हिलाते हुए चल रहा है, अप एंड डाउन, वो अप ऊपर नीचे कर रहा है। उसकी आंखें जो है स्पार्कलिंग, वो चमक रही है। वो जब वो ये सब बातें बता रहा है तो उसकी आंखें जो है चमक रही है, उनमें चमक है। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है ना, ये उसी की वंशज है, उसी की उत्तराधिकारी है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप द कैट्स इन इजिप्ट। तो इजिप्ट जो अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर भी जो है कैट की पूजा किया करते थे। जो इजिप्शियन लोग थे एंशिएंट टाइम में, वो भी इसकी पूजा किया करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड, जब वो ये बोल रहा था उसकी आंखें चमक रही थी और वो किस तरीके से अपनी ही आवाज को बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल अपनी आवाज से प्रेम करता था। तो मीना और मृदु ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। What does that have to do with anything? मृदु रिमाइंडेड। तभी मृदु ने कहा, तो हम क्या करें, फिर क्या फर्क पड़ता है, वो अगर महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट है तो क्या हुआ? आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये कैट जो है इजिप्शियन कैट गॉडेस जो है बास्टेट, पहले तो वो गॉड बोलता है लेकिन बाद में फिर करेक्ट करते कहता नहीं गॉड नहीं, गॉडेस, जो बास्टेट गॉडेस है ये उसी की डिसेंडेंट है, उसी की उत्तराधिकारी है। या दैट्स इट, हाँ वही है ये। सो तो क्या करें? Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway. तो ये जो उसकी कैट गॉडेस थी, उसकी एक डिसेंडेंट थी, एक वंशज थी, जो गलती से, स्टोवावे का होता कि चुपचाप जो किसी शिप में छिप करके आ जाता है कोई भी व्यक्ति, उसको स्टोवावे बोलते हैं। तो उस कैट गॉडेस की एक डिसेंडेंट जो है, वन ऑफ द पल्लवा शिप, जो पल्लवा शिप उधर से आ रहा था, उसमें वो स्टोवावे हो गई, छिप करके बैठ गई। एंड द डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी की एक जो डिसेंडेंट थी वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है, जो वहां पर महाबलीपुरम में स्टेच्यू है। और उसी की डिसेंडेंट रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्र। तो
महेंद्रन की तरफ उसने ट्विक करते हुए, फ्लरिश करते हुए, हिलाते हुए कहा कि उसी की डिसेंडेंट ये है, ये एमपी पॉन्नई हियर हु हिस्ट्री वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। और तभी एक जोर की आवाज आई और वो ऐसे लगा कि वो खुद के साथ ही खुद से प्रसन्न है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। तो उसी समय महेंद्र ने ऊपर की तरफ देखा और अलार्म ही, वो जो महेंद्र है जैसे उसने वो श्रीक की आवाज करी, हूप क्रीक, तो उस समय महेंद्र ने ऊपर देखा अलार्म सावधान होते हुए, और उस समय वो अपने क्लॉज, अपने पंजे जो है वो शार्पन कर रहा था। कहां पर? ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, कोकोनट शेल के किनारों पे वो अपने जो पॉज को शार्पन कर रहा था। बट वर्स देन रवीज ऑफुल ईक, लेकिन उसी समय रवि की जो ऑफुल, बड़ी डरावनी सी हूप ईक की आवाज आई, उससे भी ज्यादा डरावनी एक और साउंड आई, क्रीच की, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। व्हाट अ वियर्ड साउंड, एक मृदु वॉइस स्टार्टर, कितनी अजीब सी, वेयर्ड का मतलब नॉट गुड, बड़ी अजीब से स्ट्रेंज जो है साउंड आई। मृदु स्टार्टर्ड थी, स्टार्टर्ड का मतलब सरप्राइज्ड। एमपी पॉन्नई वाज फ्राइटेंड, जबकि एमपी पॉन्नई वो डर गया। आउट ऑफ हिज विट्स, उसको समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, उसके समझ से बाहर था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो बाल थे वो खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, वो उछल के पड़ा, एंड स्करीड टुवर्ड्स द बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और पास में एक बांस की जो ट्रे थी वो जिसमें रेड चिलीज सूखने के लिए रखी हुई थी, वो उधर की तरफ कूद गया। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो सूखने के लिए रखी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो इसके नीचे छिपना चाहता था। He tipped a few chilies over himself, और इस कोशिश में जो है उसने कुछ रेड चिलीज अपने ऊपर भी गिरा ली। और फिर साउंड आई मियाओ, बड़े मिजरेबली, होल्ड, उसकी साउंड निकल के आई, ही होल्ड मिजरेबली, बड़ी दुखी होकर के उसने साउंड निकाली, मियाओ, ये जो कैट का साउंड। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और ये जो क्रीचिंग का साउंड आ रहा था ये लगातार आता रहा। What's that noise? said मृदु, मृदु ने पूछा काय की आवाज है? That's Lali learning play the violin, grunted रवि। रवि ने बड़ा गुर्राते हुए सी साउंड में कहा, वो लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। She will never learn anything, वो कुछ नहीं सीखेगी कभी भी। The music master just goes on playing like a train, जो म्यूजिक मास्टर है वो तो हमेशा ऐसे प्ले करता है वायलिन जैसे कि ट्रेन जो है वो पटरी पे छुक 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 करके लगातार चलती है। जबकि लाली की जो प्लेइंग है वो ऐसा लगता है कि रेल गाड़ी पटरी से उतर गई हो, डीरेल कर गई हो, गोइंग कंप्लीटली ऑफ द ट्रेन, पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि उसकी तो जो ट्रेन है पटरी से उतर चुकी होती है। तो वो खड़खड़ खड़खड़ की साउंड आती है, इस तरीके से उसका वायलिन प्लेइंग है। अब पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है। मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो, मृदु जो है वो क्रीपिंग होता है, रेंगते हुए चलना, तो वो नीचे होके धीरे धीरे यूं करके विंडो के पास पहुंची। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, तो विंडो से थोड़ी सी दूरी पे लाली बैठी हुई है, और ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, और उसने जो वायलिन है उसको बड़ा अजीब तरीके से पकड़ा हुआ है। ऑकवर्डली मींस नॉट इन ए गुड मैनर, अच्छे तरीके से नहीं। एंड बो स्ट्रिंग, जो वायलिन पे बजाने के लिए जो स्टिक होती है उसको बो स्ट्रिंग कहते हैं, तो उसको और वायलिन को पकड़े हुए है। हर एल्बो जटिंग आउट, उसकी जो कोहनियां हैं वो जटिंग आउट, एंड हर आईज वो बाहर निकली हुई है प्ले करने के लिए, लाइक दैट। तो ये जटिंग आउट वाला सिचुएशन। और उसकी आंखें जो है वो चमक रही है विद कंसंट्रेशन, वो पूरा ध्यान लगा के उसको प्लेइंग कर रही है, तो उसकी आंखें चमक रही है। इन फ्रंट ऑफ हर, लाली के सामने की तरफ, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक, जो कि लगभग उसकी पीठ ही दिखाई दे रही है विंडो से, वो द बोनी फिगर, वो एक हड्डियों वाला सा फिगर है वहां पर म्यूजिक मास्टर का, अर्थात वो म्यूजिक मास्टर है, पतले दुबले से हैं। हेड एंड मोस्टली बाल्ड हेड, उसका जो म्यूजिक मास्टर है उनका जो सिर है वो लगभग गंजा हो चुका है, बाल्ड हेड का मतलब गंजा हो चुका है। विद द फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड, और एक फ्रिंज है, एक ऐसे लाइनिंग है ऑयल्ड हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, जो यहाँ कान के आसपास लटके हुए हैं। आप चैप्टर में जो है
पिक्चर भी दिया हुआ है। तो कान के आसपास बाल लटके हुए और एक फ्रिंज सी है, बाकी हेड जो है वो बाल्ड हो चुका है, गंजा हो चुका है। एंड एन ओल्ड फैशन टफ, और एक पुराने फैशन वाली लंबी चोटी भी है। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उसकी जो लेदर वाली चमड़े की जो गर्दन है, नेचुरली इंसान है तो चमड़े की गर्दन ही होगी, लेकिन वो ऐसा लग रहा है लेदरी सी वो दिखाई दे रही है। तो उसके चारों तरफ एक गोल्ड की चेन उन्होंने पहनी हुई है। एंड ए डायमंड रिंग, और एक डायमंड की रिंग भी पहन रखी है जो कि चमक रही है, ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, जो उसके हाथ पर, एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। जो वायलिन का स्टेम है तो उसके जो वो बो स्ट्रिंग को लेकर जा रहे हैं, तो जो यहाँ पर डायमंड रिंग है चमक रही है। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी इज, एक लंबा सा पैर जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो उसकी गोल्ड बॉर्डर वाली जो वेस्टी है, धोती है, उसके किनारे के बाहर से उसका एक लंबा सा पैर बाहर निकला हुआ है। एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्क्रॉनी बिग टो, और फिर वो जो है वायलिन प्लेइंग के दौरान अपना जो टो है, पैर का अंगूठा है, उसको जमीन पे मारे जा रहे हैं, उसका स्टिकिंग कर रहे हैं, थंपिंग कर रहे हैं। He played a few notes, उन्होंने कुछ सॉन्ग गाए, नोट्स एंड गाने, गीत। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली जो है उसके पीछे लड़खड़ाती हुई, स्टम्बल्ड होता है जो प्रॉपर नहीं चल पाता है, वो स्टम्बलिंग रहती है, तो वो म्यूजिक मास्टर के पीछे पीछे वायलिन पे वो भी लड़खड़ा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो ऐसा लग रहा था बिल्कुल कोई हेल्पलेस काम है, अनहैप्पी इन अरेंज, तो वो उसके हाथ में ठीक नहीं लग रहा था कि लाली जो बजा रही थी। What a difference, कितना अंतर है दोनों में। The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. जो म्यूजिक मास्टर के नोट्स हैं, उसके जो टोन है गाने की या बजाने की, वो बहुत स्मूथली फ्लोट अप कर रही है, तैर रही है और परफेक्टली सेटल हो रही है। जो इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, जो गीत के जो ट्रैक्स हैं वो इनविजिबल है, क्योंकि गाना माउथ से तो गाया नहीं जा रहा, वो केवल उसके साउंड में ही आ रहा है। तो वो जो इनविजिबल ट्रैक्स हैं मेलोडी के, वो बहुत परफेक्टली सेटल हो रहे हैं उसके साथ। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली, और जो म्यूजिक मास्टर जो वायलिन बजा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन के जो व्हील्स हैं वो परफेक्टली फिट है रेल्स में, पटरी में, और विजिंग अलोंग, और वो छुक 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 करके चल रहे हैं, जैसा रवि ने कहा। मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मृदु ने स्टेयर का मतलब है ध्यान से, ध्यान करके देखना, घूरना, उस बड़े से बिरीज्ड हैंड को, जो कि एफर्टलेसली जो है वायलिन के स्टेम पे आ रहा था, चल रहा था, और बहुत सुंदर सा म्यूजिक क्रिएट कर रहा था। ये म्यूजिक मास्टर की बात कर रहे हैं। स्क्वैक, देयर वाज लाली डीरेलिंग अगेन, तभी अचानक एक आवाज आती है स्क्वैक सा, और लाली वायलिन प्ले करती है, जो ऐसा लगा कि लाली की ट्रेन जो है पटरी से उतर गई, और खड़ 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 आवाज आ रही है। अम्मा, अम्मा came a wail from the gate. अम्मा, अम्माओ, तभी गेट पर से एक आवाज इस तरीके की आती है। रवि sent that bag away, cried his mother from the back veranda. पीछे का जो वरंडा था, जहां पर रवि की मदर जो है वो तापी के साथ बातें कर रही है, वहां से आवाज आती है कि रवि, इस भिखारी को बाहर भेज दो। He has been coming here every day for the past week. पिछले पूरे सप्ताह से वो रोज यहाँ आ जाता है। And it's time he found another house to beg from. पाती explained to तापी. पाती ने तापी को बताया कि ये पिछले सप्ताह, पूरे सप्ताह यही आ रहा है, और जो है अब हो गया है, दूसरे घरों में मांगना चाहिए, रोज हमारे यहाँ आ जाता है। ऐसी बात वो तापी को बता रही है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि। जब रवि बैगर को मना करने जाता है, तो तभी मृदु और मीना भी उसके साथ जाती है। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, और तब तक वो बैगर जो है, भिखारी जो है, गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल घर जैसे रिलैक्स फील कर रहा है। He had spread his upper cloth, उसने अपने ऊपर का जो कपड़ा था वो नीचे नीम के पेड़ के नीचे बिछा लिया, फैला दिया। And was leaning against its trunk, ट्रंक यानी तना, नीम का जो ट्रंक है, तना है, उसके अगेंस्ट वो झुका हुआ है।
अपारेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, और साफ था, स्पष्ट था, अपारेंटली मीन्स क्लियर था कि वो एक छोटी नींद वहां लेना चाहता था। While he waited for the alms to appear, जब तक के अंदर से कोई आर्म्स या दान दक्षिणा नहीं आती है तब तक वो वहां पर रेस्ट करना चाहता है। Go away, said Ravi sternly. Sternly means strictly. सख्ती के साथ रवि ने कहा चले जाइए यहाँ से। My पाती says, मेरी पाती ने कहा है, it's time you found another house to beg from, कि अब ये टाइम है, अब तुम किसी और घर से मांगो, हमारे यहाँ से नहीं। The beggar opened his eyes very wide. ये सुन करके बैगर की आंखें बड़ी हो गई, ऐसे वाइड होकर के देखने लगा। And gazed at each of the children one by one, और फिर उन सभी बच्चों को, कितने बच्चे हैं? 3 है, रवि, मृदु एंड मीना, तो तीनों बच्चों को बड़ी आंखों से एक एक करके देखता है। The ladies of this house, इस घर की महिलाएं, he said at last, लास्ट में बोला, in a voice चॉक्ड विद फीलिंग, और उसकी आवाज जो है वो भरी सी हो गई, चौक हो गई है फीलिंग के साथ। वापस से यहां से, द लेडीज ऑफ दिस हाउस आर वेरी काइंड सोल्स, बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी, उनकी जो जनरोसिटी है, उनकी दया पे मेरी आत्मा और मेरा शरीर जो है निर्भर था, और मन है कि वो देते हैं। फॉर ए होल वीक, पूरे सप्ताह में उन पे निर्भर रहा, उनकी दया पे। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे इस तरीके से यहां से जाने के लिए कह सकती है। He raised his voice, तभी फिर उसने अपनी आवाज उठाई, अम्मा अम्माओ, said his wail might, उसकी ये जो वेल थी, ये जो पुकार थी, ये दुख भरी तो थी, हो सकती है, but it certainly it wasn't feeble means weak, लेकिन ये साउंड कमजोर नहीं थी, ये जो पुकार थी ये कमजोर नहीं थी, दुख भरी जरूर थी पर कमजोर नहीं थी। It began in a deep strong rumble somewhere in his withered vein, ऐसा लग रहा था कि ये कहीं जो है डीप, उसके जो सूखा हुआ, विदर्ड यानी सूखा हुआ, उसका पतला पेट है, बेली यानी पेट, उसमें कहीं अंदर से, बहुत अंदर से वो आवाज निकल के आई। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और बहुत जोर से ये अपने मुंह, उसके मुंह से निकल के आई। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, और माउथ कैसा है उसका, उसमें कुछ ही दांत बचे हैं, और जो बचे हैं वो भी स्टेन्ड है, उन पे भी दाग लगे हुए हैं ब्राउन कलर के, विद बीटल च्यूइंग, पान चबाने के जो धब्बे या निशान उसके दांतों पे पड़े हैं, और दांत कुछ ही बचे हैं, बाकी हट गए। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कोल्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने अंदर से आवाज लगाई, रवि इसको बता दो रसोई में कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। एंड इज नॉट टू कम अगेन, और उसको दोबारा यहाँ नहीं आना है, टेल हिम दैट, ये भी बता दो। शी साउंडेड फेड अप, ऐसा लग रहा था उसकी आवाज से, रुकुमनी की आवाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इससे पक गई हो, अब इससे और नहीं बस। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैक, जो रुकुमनी ने कहा उसको रिपीट करने की आवश्यकता रवि को नहीं थी, क्योंकि व्हाट इज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि रवि भी वही है नीम के ट्री के नीचे, बाकी बैगर भी वही है, तो जो रवि को सुनाई दिया वो बैगर को भी सुनाई दे गया, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। द बैगर सेट अप, बैगर उठ के बैठ गया। एंड शाइड, शाइड का मतलब लंबी सी सांस ली, गहरी सी सांस ली। I will go, he said wearily, उसने बड़े थके हुए से कहा, मैं चला जाऊंगा। Only let me have a rest here under this tree, थोड़ी देर मुझे इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो। The sun is so hot, बहुत तेज गर्मी है। The tar has melted on the road, सड़क के ऊपर जो कोलतार है, टार है, वो पिघल गया है। My feet are already blistered, और मेरे पैर जो हैं उनमें जो है लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स बन चुके, फफोले जिसको अपन बोलते हैं, वो पड़ गए हैं। फिर वो अपने पैर जो है फैला के दिखाता है कि उसके पैरों में जो है बड़े पिंक कलर के पीलिंग ब्लिस्टर्स हैं, जो कि चूंकि वो बेयर फीट है, नंगे पैरी है, तो वो उसके पड़ चुके हैं गर्म रोड पे चलने की वजह से। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to Meena, रवि। मृदु ने धीरे से, विस्पर का मतलब होता है धीरे से बोलना,
तो विस्पर करते हुए मीना और रवि को कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या घर में कोई पुरानी चप्पल की जोड़ी रखी हुई है तुम्हारे यहाँ? आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। मेरी चप्पल तो बहुत छोटी है जो इसके पैरों में फिट नहीं होगी, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं इसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीना, और इसके पैर जो है मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े हैं, तो उनकी स्लीपर्स, उनकी चप्पल्स भी नहीं आएंगी। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ। जो अपर क्लॉथ उसने वहां बिछा दिया था, स्प्रेड कर दिया था, उसको उसने वापस झाड़ा, शेकिंग में झाड़ लिया। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को टाइट करते हुए ही रेज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। लुक्ड फियरफुली एट द रोड, रोड की तरफ उसने बड़े डरते हुए देखा। ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और ये जो रोड थी, सड़क जो थी, वो दोपहर की गर्मी से चमक रही थी। ग्लीमिंग, ग्लीमिंग मीन्स चमक रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसको पैरों में कुछ तो चाहिए। मीना से, मीना ने कहा। हर बिग आईज फीलिंग, उसकी बड़ी आंखें जो है वो भर गई थी, उसमें आंसू आ गए थे। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं। सेड रवि, रवि ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं कुछ सोच रहा हूं इसके बारे में। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। ब्लबरिंग ऐसे ही बोलता है, मैं धीरे धीरे करके बोला, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये ब्लबरिंग कहलाती है। इट्स इजंट गोइंग टू हेल्प ही नहीं कर पा रहे हैं। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट के अंदर ये रोड पे जाएगा और इसके पैर जो है फ्राई हो जाएंगे वहां पर। What he needs is a pair of चप्पल, उसको क्या चाहिए? केवल एक पेयर ऑफ चप्पल्स। So where do we get them? कहां से मिलेगी? Come, let's search the house. आओ, घर में ढूंढते हैं। He pushed मृदु and मीना into the house, और फिर उसने मीना और मृदु को घर में धक्का दिया कि घर में ढूंढते हैं। Just as he stepped into the veranda, जैसे उन्होंने वरंडा में कदम रखे, मृदु की आंखें जो है वो ओड लुकिंग, अजीब सी दिखने वाली जो चप्पल्स थी जो उसको आते हुए दिखी थी, शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई थी तब उसको नजर पड़ी थी, उस पे ध्यान गए। रवि, उसने आवाज लगाई। मृदु ने कहा रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, धीरे से कहा ऊंचा दोस्त, ये किसकी है चप्पल? रवि टर्न एट द शेबी लुकिंग, रवि ने वो जो गंदी सी दिखने वाली, शेबी मीन्स डर्टी लुकिंग, गंदी सी दिख रही थी, बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, लेकिन मजबूत सी, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, जो पुरानी चप्पल थी उनकी तरफ देखा। ग्लैंस मीन्स नजर डाली। ही बीम्ड एंड नोडेड, वो उसकी आंखें चमक उठी, वो जो ढूंढ रहा था वो मिल गया, एंड उसने हाँ मिलाई। दीज आर जस्ट द राइट साइज, हाँ ये बिल्कुल सही साइज है। ही सेड, पिकिंग देम अप, उनको उठाते कहा हाँ ये बिल्कुल सही साइज की। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना भी उसके साथ साथ नर्वस होते हुए जो है उसके पीछे पीछे गार्डन में चली। हियर, ये लो, सेड रवि टू द बेगर, रवि ने बेगर को कहा ये लो। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति के सामने चप्पल को ड्रॉप करते हुए, डालते हुए उसने कहा ये लो। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, ये चप्पल पहन लो और वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बेगर ने जो स्लीपर्स की तरफ देखा। हरीली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, और फिर जल्दी से उसने अपना जो टॉवेल था वो अपने कंधे पे फ्लंग किया, डाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और चप्पल में अपने पैर डाले, एंड लेफ्ट, और निकल गए। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए निकल गया। इन ए मिनट ही हैड वेनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में वेनिश यानी वो गायब हो गया गली के कॉर्नर में से। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree. म्यूजिक मास्टर की क्लास हो चुकी थी, वो घर से बाहर आया और उसने जो है अनएप्रिशिएटिव होते प्रशंसा करने वाली, और अनएप्रिशिएटिव प्रशंसा नहीं करने वाली दृष्टि के साथ, लुक यानी दृष्टि के साथ उसने उन तीनों बच्चों को देखा। तीनों बच्चों कौन है? रवि, मृदु एंड मीना, जो कि चुपचाप नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और प्लेइंग मार्बल्स, और वहां पर वो मार्बल्स खेल रहे हैं।
देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरंडा, फिर उसने वरंडा में, बरामदे में अपनी चप्पल ढूंढी, वेयर ही हैड पुट देम, जहां उसने रखी। लाली, ही कॉल्ड आउट, उसने आवाज लगाई, आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही मोमेंट्स के बाद। शी हरीड अप टू हिम, लाली दौड़ करके उसके पास आई कुछ ही सेकंड के बाद। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या आपने मेरी चप्पल देखी है? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने यही खोली थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जो रवि, मृदु और मीना जो हैं वो तीनों वहां बैठे हुए साइलेंटली जो है उन दोनों को पूरे वरंडा में चप्पल ढूंढते हुए देख रहे हैं। इसके रीड अराउंड, लुकिंग ओवर द रेलिंग, वो चारों तरफ उनको ढूंढ रहा है, रेलिंग के इधर देखना उधर देखना। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पोट्स, और जो फ्लावर पोट्स हैं उनके नीचे बिल्कुल क्राउच करते, नीचे वे लेट करके देखना। बिटवीन देम, उनके बीच में, ब्रांड न्यू दे वर, बिल्कुल नई की नई चप्पल थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड जाके लेकर आया था। वीआईपी एरिया होगा, वीआईपी मार्केट होगा और चेन्नई का, तो वो उस तरीके से बता रहा है कि मैं माउंट रोड जाकर के इनको परचेज करके लाया था। He went on saying, और अपनी बात आगे बोलता रहा, they cost a whole month's fees, do you know? वो पूरे महीने की फीस की है, वो इतना पैसा लगा उनको खरीदने में। Soon लाली went in to tell her mother, फिर लाली अंदर चली गई अपनी माँ को बताने के लिए। रुकमनी appeared, रुकमनी आ गई, looking harassed, वो परेशान सी, harassed यानी परेशान है। with पाती following her, और पीछे पीछे पाती भी आ गई। Where could they be? चप्पल कहाँ जा सकती है? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. ये सोच कर के बड़ा अजीब लगता है कि यहाँ चप्पल घर में से कोई चुरा ले गया हो। So many vendors come to the door, worried पाती। पाती ने चिंता करते हुए कहा, कितने सारे वेंडर्स तो आते हैं यहाँ पर दरवाजे पे। रुकमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. तभी रुकमनी की नजर जो है मृदु, मीना और रवि के ऊपर जाती है जो कि नीम के नीचे बैठे हुए, पेड़ के नीचे बैठे हुए। Have you children? she began, उसने कहना स्टार्ट किया, बच्चों क्या तुमने? Seeing they were curiously quiet, क्योंकि उसने देखा कि वो बहुत ही क्यूरियसली, उत्सुकता के साथ चुपचाप बैठे हुए हैं, जो कि जनरली होता नहीं है। तो उन्होंने बात शुरू करी। Went on more slowly, फिर धीरे से कहा, Seen anyone lurking around the veranda? किसी को वरंडा के आसपास घूमते हुए देखा है? लर्किंग, किसी चीज की तलाश में धीरे धीरे घूमना। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और ये कहते हुए एक शार्प, बिल्कुल तीखी सी V-shaped लाइनिंग जो है, जब वो ऐसे सोच रही थी तो एक V-shape की लाइनिंग उसके यहाँ पर बन गई आईब्रोज के बीच में। Another straight tighter ones appeared in place of her usually soft pleasant mouth, और एक और ऐसा ही जो है उसके जो जनरली उसका सॉफ्ट और प्लेजेंट माउथ होता है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, उसके साथ एक फिर बन गई। रुकमनी बचेंगी, रुकमनी को गुस्सा आ गया, थोट मृदु, मृदु को लगा कि रुकमनी नाराज हो गई है, तो वो कांपने लगी, डर गई। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his face, she tried to tell herself। और फिर मृदु ने अपने आप को समझाया कि जब उनको पता चलेगा कि बैगर को चप्पल दे दी और उनके ऐसे पैरों में जो छाले पड़े हुए थे, सोर्स थे, तो वो इतना नाराज नहीं होगी, ऐसा मृदु अपने आप को कह रही। टेकिंग ए डीप ब्रेथ शी क्राइड, एक लंबी सांस लेते हुए वो चिल्लाई, रुकमनी, देयर वाज ए बैगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बोल्स ऑन हिज फेस। रुकमनी, एक बैगर था यहाँ और बेचारा उसके पैरों में है ना छाले पड़े हुए थे, बोइल्स थे। तो सैड रुकमनी ग्रीमली, बड़ा सीरियस होते हुए कहा, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हू टर्न्स अप हियर, जो भिखारी यहाँ आता है तो मैंने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उसको दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रोन पाती, पाती ने, दादी ने कराते हुए कहा, आजकल के बच्चे भी ना। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना, रवि ने कहा कि अम्मा आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिन्होंने अपना सब कुछ दूसरे को दे दिया, अपनी गोल्ड इयररिंग्स भी
कितने दयालु थे, काइंड थे, ऐसा नहीं बताया था आपने मुझे। तभी वो कहती हैं मूर्ख स्नैप रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग, कर्ण ने दूसरों की चीजें उठा के थोड़ी ना दी थी, उसने तो अपनी खुद की दी थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, रवि जो है अपनी बात को बड़े ब्रेसली वे में कहते हुए कहता है कि लेकिन मेरी चप्पल तो बैगर के पैरों में आती ही नहीं, वो तो मेरी तो छोटी है। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अम्मा अगर वो फिट हो भी जाती है तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, वो बहुत गुस्सा हो चुकी थी। गो इनसाइड दिस मिनट, अंदर चले जाओ। She hurried indoors, फिर वो जल्दी से अंदर गई एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली बोन, और फिर जो गोपू मामा की मुश्किल से पहनी हुई नई चप्पल्स लेकर के आ गई। दिस शुड फिट यू सर, श्रीमान ये आपको फिट हो जाएंगी, प्लीज पुट दीज ऑन, ये पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। माई सन हैज बीन वेरी नोटी, मेरा बेटा बहुत शरारती है। द म्यूजिक मास्टर आईज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठी। He put them on, उसने वो चप्पल पहनी, trying not to look too happy, और ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे वो खुश नहीं है। Well, I suppose these will have to do, ठीक है काम चलेगा। These days children have no respect for elders, आजकल के बच्चे है ना बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। What to do, क्या करेंगे? ए हनुमान इनकारनेट, ये बंदर के बच्चे हैं, शरारती हैं, इन द सेंस हनुमान का अवतार है। ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो, केवल ऐसे शरारती बंदर को राम ही बचा सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, ये सुनकर के रुकुमनी की आंखें चमक उठी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रवि को कोई मंकी कहे, बंदर कहे, इवन ए होली मंकी, यहाँ तक कि पूजनीय मंकी या श्रद्धेय मंकी भी ना कहे। She stood still, वो बिल्कुल सख्त होकर के खड़ी हो गई। एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे पे बिल्कुल स्टिफ और स्ट्रेट खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और ये साफ था कि वो इंडिकेशन था, एक संकेत था म्यूजिक मास्टर के लिए कि अब वो बिना कुछ कहे चले जाए। When he had clattered off in his new chappals, clattered off, चप्पल की जो टप 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 की जो साउंड आती है वो clattered off, तो वो नई चप्पल के साथ वो जब चला गया, ऑफिस है, चल दूर चला गया, तो रुक्मणी ने कहा मृदु कम इन, अंदर आ जाओ, हैव सम टिफिन, और कुछ खा लो, टिफिन खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, ईमानदारी से बताओ तुम बच्चों के दिमाग में ये बातें आते कैसे हैं? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, ये तो भगवान का शुक्र है कि गोपू मामा ने जो है ये चप्पल काम पे पहन के नहीं गए। As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना, she suddenly began to laugh. तो जब वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ अंदर जा रही थी चलकर, तो वो हंसने लगी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks. लेकिन ऐसा होता है कि वो जब आते हैं, गोपू मामा जब आते हैं, तो वो जल्दी में अपने शूज और सॉक्स उतार के फेंक देते हैं एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स, और उस समय चप्पल पहनते हैं as soon as he comes home, जैसे ही घर आते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? पता नहीं आज क्या कहेंगे जब मैं उनको कहूंगी, यो आपके मामा को कहूंगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी, तो उनका क्या रिएक्शन होने वाला है मुझे नहीं पता है। इस बात को सोचते हुए वो अंदर की तरफ जाती है और हंसने लगती है। तो ये चैप्टर है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पल का उपहार, जो बच्चों ने एक भिखारी को, बैगर को दिया दया दिखाते हुए। तो यहाँ जो फीलिंग्स हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, दया, काइंडनेस की, काइंड हार्टेडनेस की, वो बहुत सुंदर तरीके से बच्चों के माध्यम से समझाई गई है कि किस प्रकार बच्चों के मन में जो है दया भाव आता है, और वो एक भिखारी जिसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं उसको चप्पल गिफ्ट कर देते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि उसके माता पिता उनको क्या कहेंगे। तो माता पिता चूंकि बाहर से गुस्सा प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन बच्चों के इस काइंड टास्क की वजह से, दयालुता के कार्य की वजह से वो अंदर ही अंदर खुश भी होते हैं
और एक मुस्कुराहट उनसे निकल के आती है, जो इस बात का संकेत है कि वो बच्चों के इस गुण से नाराज नहीं थे, प्रसन्न थे। तो हम सबको ये गुण होने चाहिए कि जो नीडी हैं, जो जिनको ज़रूरत है, उनके प्रति हमारे पास जो भी संसाधन है, दूसरों की चीज़ें तो हमें नहीं देनी है निश्चित रूप से, लेकिन जो कुछ हम उनकी हेल्प कर पाएँ वो हमें करनी चाहिए। तो आई होप कि मैंने इस चैप्टर को समझाने का अपनी तरफ से प्रयास पूरा किया है और ये आपको समझ में भी आया होगा। देखते रहिए ज्ञानालय। जय हिंद, जय भारत।